नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं बाल वसंत भाग 2 कक्षा 7वीं का 10वां पाठ कंचा। इसके प्रश्न उत्तर। ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर 83 हम देखेंगे। सुनिए, बोलिए। आपके गली मोहल्ले में बच्चे कौन कौन से खेल खेलते हैं, उनके बारे में बताइए। हमारे गली मोहल्ले में बच्चे ज़्यादातर क्रिकेट खेलते हैं, कुछ बच्चे कबड्डी भी खेलते हैं, लड़कियां बैडमिंटन, रस्सी खेलती है। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अपू की क्या स्थिति है। वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं, कारण बताइए। दुकानदार और ड्राइवर के सामने अपू एक छोटा बच्चा है जो अपनी ही दुनिया में मस्त है। दुकानदार पहले उसे देखकर परेशान होता है क्योंकि अपू कंचे को देखता रहा है लेकिन खरीदता नहीं। फिर जैसे ही अपू बहुत सारे कंचे खरीद लेता है तो हंस पड़ता है। ऐसे ही जब अपू सड़क पर बिखरे हुए कंचे चुनने में इतना मग्न था कि तेजी से आती हुई कार को भी नहीं देखता है तो कार का ड्राइवर परेशान हो जाता है। लेकिन जैसे ही अपू उसे इशारा करके अपना कंचा दिखाता है तो वह अपू के बचपन की शरारत को समझकर हंसने लगता है। तीसरा प्रश्न हम पढ़ेंगे, गुल्ली डंडा और क्रिकेट में कुछ समानता है और कुछ अंतर। बताइए कौन सी समानताएं है और क्या क्या अंतर है। गुल्ली डंडा और क्रिकेट में समानताएं, दोनों में गेंद, गुल्ली और डंडा होते हैं। डंडे से गेंद को मार दूर फेंकते हैं, दूसरे दल गेंद को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अंतर, गुल्ली डंडा देशीय व ग्रामीण खेल है, यह सस्ता खेल है, कहीं पर भी खेला जाता है, जबकि क्रिकेट विदेशीय व नगरीय खेल है, यह बहुत खर्चीला है, विशाल मैदान में ही खेला जाता है। ठीक है बच्चों, पढ़िए। पाठ पढ़िए, वाक्यों को क्रम से रखिए। पहला है, शायद कंचे अच्छे नहीं हैं, उसकी माँ भी हंस पड़ी। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया। एक बार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी, दुकानदार चौंका, इतने सारे पैसों के बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी, चपरासी एक नोटिस लाया, पानी रखने के लिए खास जगह है। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। ठीक है बच्चों, तो आपको ये लेसन में से ढूंढने हैं कौन सा सेंटेंस फर्स्ट आया है और यहाँ पर आपको कॉमा में जो कॉलम दिया है उसमें आपको लिखना है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस आएगा 9 नंबर का जो सेंटेंस है वो फर्स्ट आएगा, पानी रखने के लिए खास जगह है। उसके बाद 8 नंबर का सेंटेंस आएगा, चपरासी एक नोटिस लाया। उसके बाद 3rd नंबर का, दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। उसके बाद बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा, 4th नंबर आएगा। उसके बाद 5th नंबर आएगा आपका लास्ट वन, वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। दुकानदार चौंका, इतने सारे पैसों के, 6 नंबर आएगा। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी, 7 नंबर आएगा। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया, 8 नंबर। शायद कंचे अच्छे नहीं हैं, 9th नंबर आएगा। उसकी माँ भी हंस पड़ी, ये 10th नंबर आएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पाठ से युग्म शब्द चुनकर लिखिए, जैसे अपनी अपनी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं खड़े खड़े, चलते चलते, कैसे कैसे, देख देख, यानी एक ही वर्ड 2 टाइम्स, उसे कहते हैं हम युग्म शब्द। लिखिए। पहला प्रश्न, कंचे जब जार से निकलकर अपू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है। कंचे जब जार से निकलकर अपू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तो वह उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। मन में कल्पना करता है कि कंचों का जार बड़ा हो गया है और वह खुद उसके अंदर चला गया है। वही अकेला कंचे बिखरे कर खेल रहा है। इस प्रकार कंचों के चक्कर में मास्टर जी से डांट भी खाता है, फिर भी वह कंचों के बारे में नहीं सोचता रहता है। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, मास्टर जी की आवाज़ जब कम ऊंची थी वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी। उसके बाद हम लोग पेज नंबर 84
4 पर देखेंगे। क्यों हो गई होगी लिखिए। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हम लिखेंगे। जब मास्टर जी ने रेलगाड़ी पाठ पढ़ाना शुरू किया तो उनकी आवाज़ ऊंची थी क्योंकि वे सभी बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे। जब पाठ शुरू हो गया तो बच्चे ध्यान मग्न होकर सुन रहे थे, इसलिए मास्टर जी की आवाज़ धीमी हो गई। तीसरा प्रश्न हम देखेंगे। आप इस कहानी को क्या शीर्षक देना चाहेंगे, क्यों लिखिए। मैं इस कहानी को कंचा शीर्षक देना चाहती हूँ क्योंकि पूरी कहानी कंचे से इर्द गिर्द घूमती है। अप्पू जब कंचे देखता है तो आसपास की दुनिया को भूल जाता है। उसके दिमाग में केवल कंचे, उनका खेल, उन्हें खरीदना आदि बातें चलती रहती। अंत में उन्हें खरीदकर ही दम लेता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे शब्द भंडार। शब्द भंडार में निम्न मुहावरों का अर्थ जानो और वाक्य में प्रयोग करो। जैसे 9 2 11 होना, भाग जाना, शेर को देखकर रमेश 9 2 11 हो गया। ठीक है बच्चों, तो पहला है मात खाना, मतलब हार जाना। शतरंज के खेल में रोहित के सामने हर एक को मात खाना ही पड़ेगा। दूसरा देखेंगे हम, आंखों में चिंगारियाँ सुलगना, अत्यंत क्रोधित होना। मैं परीक्षा में बार बार फेल हुआ तो पिताजी की आंखों में चिंगारियाँ सुलगने लगी। तीसरा है हंसी उड़ाना, मजाक करना। आकाश हमेशा कक्षा में सोता रहता है, इसलिए सभी उसकी हंसी उड़ाते हैं। चौथा है खुशी के बुलबुले, खुशी के निशान। स्टेट रैंक मिलने पर हेमंत के चेहरे पर खुशी के बुलबुले भर गए। फिफ्थ वन, सकपकाना, डर कर अचानक रुक जाना। मैं सांप को देखकर सकपका गया। सिक्स्थ वन, कच्चा खा जाना, कठोर दंड देना। अगर तुमने मेरी बहन की तरफ बुरी नज़र डाली तो मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। सेवेंथ वन, दांतों तले उंगली दबाना, विस्मित होना। ताजमहल की सुंदरता देखकर विदेशी लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं। पलके भीगना, रोना आना। लड़कियों को थोड़ा सा डांटे तो भी पलके भीग जाती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे सृजनात्मक अभिव्यक्ति। अप्पू और जॉर्ज के बीच हुई किसी बातचीत को कल्पना कर संवाद रूप में लिखिए। देखिए बच्चों, ये आपको ठीक ओन से लिखना है। आपको ऐसा इमेजिन करना है कि अप्पू और जॉर्ज दोनों बात कर रहे हैं, तो आपको इसका कन्वर्सेशन लिखना है। ठीक है, जैसे कि आप लिख सकते हैं, अप्पू एक तरह लिख सकते हैं। अप्पू कहेगा कि जॉर्ज तुम आ गए, तुम्हारा तबीयत कैसे है। ठीक है, फिर जॉर्ज कहेगा मैं ठीक हूँ, अभी मेरा बुखार ठीक है। अप्पू कहेगा कि मैंने तुम्हारा बहुत दिन से मैं वेट कर रहा था कि तुम कब स्कूल आओगे, तुम्हारी तबीयत कब ठीक होगी। मैंने बहुत सारे कंचे खरीदे हैं, हम दोनों साथ में मिलकर कंचे खेलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से आपको संवाद कंटिन्यू करना है। उसके बाद हम देखेंगे प्रशंसा। खेल से अनेक लाभ है। इनसे हमारा शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है, साथ ही साथ मनोरंजन होता है। खेल खेलने के लिए कई बच्चे एक जगह एकत्र होते हैं, इससे दोस्ती भी बढ़ती है। इस प्रकार बताओ कि खेल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं बच्चों, शारीरिक एवं मानसिक विकास होने के लिए, मनोरंजन होने के लिए, दोस्ती बढ़ाने के लिए, आज्ञाकारिता, आत्मनिर्भरता, सहनशीलता, सहकारिता, समरसता आदि भी की भावनाओं से उद्दात होने के लिए खेल हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग पेज नंबर 85 पर देखेंगे। भाषा के बाद एक, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित मुहावरे किन भावों को प्रकट करते हैं। इन भाव से जुड़े दो दो मुहावरे बताइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरह देख रही है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग फर्स्ट वाला लिखेंगे, माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। ताजमहल की सुंदरता देखकर मैं ताजुब हो गई। एक छोटी बच्ची का साहस कार्य सुनकर अचंभित हो गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे, सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही थी। जादूगर के काम देखकर हम सकपका गए। पुराने मंदिरों की शिल्पकला को देखकर सब लोग विस्मित हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, विशेषण कभी कभी एक से अधिक शब्दों के भी होते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्से क्रमशः रकम
और कंचे के बारे में बताते हैं, इसलिए वे विशेषण हैं। पहले कभी किसी ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे। बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे। इसी प्रकार के कुछ विशेषण नीचे दिए गए हैं, इनका प्रयोग कर वाक्य बनाइए। पहला है ठंडी अंधेरी रात। ठंडी अंधेरी रात में सफ़र करना अच्छा नहीं है। खट्टी मीठी गोलियां, छोटे बच्चों को खट्टी मीठी गोलियां अच्छी लगती है। उसके बाद ताज़ा स्वादिष्ट भोजन। ताज़ा स्वादिष्ट भोजन खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। स्वच्छ रंगीन कपड़े। त्योहारों के समय हम स्वच्छ रंगीन कपड़े पहनते हैं। ठीक है बच्चों, यहीं पे आपके क्वेश्चन आंसर समाप्त होते। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आगे होंगे। धन्यवाद।